माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो। तो जी दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। और आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज है थर्सडे है, 9:30 बज गए हैं। अरायना स्कूल गई है, उसके अलावा बाकी कुछ काम नहीं हुआ। और आज हम उठने में भी लेट हो गए थे, तो इतनी हड़बड़ी में उसको नाश्ता दिया और उसका लंच बनाया। बाकी अब एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। चीज़ ये है कि घर के हालत देखिए, इतने बुरे हाल हो रहे हैं। सब जगह चीज़ें पड़ी हुई हैं, सब जगह। तो ये सारा चीज़ मुझे अभी करना है। कपड़े अंदर धो करके कुर्सी में पड़े हुए हैं, यहाँ पे कहीं अखबार पड़े हुए हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। तो फटाफट से 9:30 हो रहा है। मैं देखती हूँ कि आधे घंटे में क्या क्या काम कर सकती हूँ। सबसे पहले इस रूम की ही बारी है, क्योंकि फर्स्ट रूम है बाहर से आते ही। तो इस रूम को जल्दी से सेट कर लेती हूँ। और उसके बाद आप लोगों से आज मैं मिलती रहूँगी और मिलती ही रहूँगी। बहुत काम है, उसका अपडेट आपको देती रहूँगी। दोस्तों राधे राधे, उठ जाओ। हाँ भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जी दोस्तों, इनके जो कुछ कंबल वगैरह थे ये अभी तक धुले नहीं हुए हैं, ये धो करके रखने हैं। तो ये इनका ओढ़ने का कंबल था विंटर्स का। तो मैं सर्फ में इनको धोती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फेस वॉश डाला है इस पानी में मैंने। और 1 बाय 1 मैं इनको धोती हूँ फटाफट से। 2 ये भी हैं, एक एक करके धोने पड़ेंगे। और फिर बाकी का काम करती हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जी ये तो हो गया डन एक काम। इसको थोड़ी देर बाहर सुखा देती हूँ, इनके कपड़ों को। ये सारे रखने हैं, सिर्फ इस वाले को छोड़ के। इसमें गणेश जी सोते हैं, बाकी ये सारे रखने हैं। Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one. दोस्तों, ये हमारा पुचकू इतना मस्तीखोर है, जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला इसको बाहर भागने की होती है। और पूरा घर में डोलता रहेगा यहाँ वहाँ। हेलो बोलो। तो ये खा पी के बिल्कुल बैठे हैं दोस्तों। इनका केज वगैरह सब साफ कर दिया था मैंने। डस्टिंग करने तक का ही वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद मैंने पोछा ओछा लगा के बिल्कुल फर्श चमका दिया है, कोई गंदगी नहीं है। तो एकदम ये ऑलमोस्ट यहाँ का जो भी चीज़ें थी वो सब यहाँ से हटा दी है मैंने। बस ये अरायना का फ़ोन रह रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी सेट कर दिया है सारा कुछ। 2 कमरे हैं ना, और ज़्यादा जल्दी फैल जाते हैं क्योंकि। और कपड़े वगैरह भी सब मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं, अब सिर्फ अलमारी में जमाने हैं। तो ये मेरा घर का सारा कुछ हो गया सेट फ़िलहाल। और क्योंकि 2 ही, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा किचन है। किचन का काम थोड़ा बहुत रह गया है। मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि मैं आधे घंटे 30 से 40 मिनट के अंदर ये सारा काम कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। छोटी छोटी चीज़ें बहुत टाइम ले लेती हैं। कपड़े फोल्ड करना, इनका पिंजरा साफ़ करने में मुझे 10 मिनट लग गए होंगे, आराम से लगे होंगे। वो तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलाया था वीडियो, तो लगभग 1 घंटा लग गया मेरे को ये सारे काम निपटाने में। तो अब जो नेक्स्ट काम मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ। सबसे पहले नहाती हूँ, उसके बाद लड्डू राधा मुरली को नहलाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया आज। ये पहले मैं सोच रही थी ये वाला काम अभी मैं स्किप कर देती हूँ, दिन में या रात को करूँगी, लेकिन अगर अभी स्किप किया तो ये पूरा दिन ऐसे पड़ा रहेगा घर गंदा। तो इसीलिए मैंने फटाफट से ये सारा काम कर दिया है दोस्तों। और अब स्नान करती हूँ, लड्डू राधा मुरली को नहलाती हूँ, उसके बाद उनके दर्शनों के साथ ही आप लोगों से मिलूंगी। सो गाइज, राधे राधे, हरे कृष्णा। और सबसे पहले हम कर लेते हैं राधा रानी के दर्शन। देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी।
और ये हमारे गणेश जी हैं। आप सोच रहे होगे ये चंदन का लेप मैंने क्यों लगाया है, पहले आप दर्शन कर लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए गणेश जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं, इनकी सूंड में भी मैंने और सब चंदन लगा दिया है। और ये हमारा लड्डू बाबू है भाई, और ये हमारा मुरली। तो इनको सिर्फ आज मैंने लंगोट पहना रखी है और चंदन का लेप लगा रखा है स्नान करने के बाद। और राधा को वस्त्र पहनाने जरूरी होते हैं तो इसलिए राधा को वस्त्र पहना रखे हैं मैंने। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देती हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में इनकी गर्मियों की सेवा विशेष रूप से की जाती है। और अब अक्षय तीज आने वाली है 2-3 दिन में, तो तब तक डेली इनको चंदन का लेप लगेगा। वैसे तो बांके बिहारी जी मंदिर में 1 महीने पहले से ही अक्षय तृतीया के चंदन घिसना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन हम उतना नहीं कर पाते। लेकिन अभी मैं 2-3 दिन लगातार और बीच बीच में भी चंदन का लेप इनको लगा दिया करूंगी, क्योंकि चंदन जो होता है उससे ठंडक मिलती है। हालांकि ये लकड़ी वाला चंदन नहीं है, जो गोपी चंदन आता है और जो मैं वृंदावन से लेके आती हूँ, ये उसका ही लेप लगाती हूँ। और एक और चीज़ दोस्तों आपको बता देती हूँ, मैं गर्मियों की जो सेवा करी जाती है ठाकुर जी को, और भोगों की अपेक्षा जो ठंडे तरल पदार्थ होते हैं उनका भोग ज़्यादा लगाया जाता है। जैसे पानी तो हो ही गया, पानी, शरबत, अगर आप जैसे मैंगो शेक हम लोग बनाते हैं तो मैंगो शेक का भोग लगाते हैं, तो ऐसी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे इस बेडरूम का पंखा हमेशा ऑन रहता है। सिर्फ सुबह मैं थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ, क्योंकि 24 घंटे चलते रहने की वजह से गर्म बहुत हो जाता है पंखा, इसलिए सुबह उठते ही मतलब आधा 1 घंटे के लिए पंखा बंद रहता है, बाकी पूरे दिन हमारा पंखा चलता रहता है। तो इसीलिए अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं तो गर्मियों की सेवा का विशेष तौर पे विशेष रूप से ध्यान रखें। और आज इनके मैंने जो गर्मियों के ओढ़ने के बिछाने के थे वो तो सब पहले से हटा दिए थे, लेकिन धो दिए हैं, वो रख दूंगी। और इनके लिए एक हल्की सी ओढ़ने की शीट बनानी है मेरे को, चादर टाइप की। वो जो अस्तर का कपड़ा होता है उसकी बनेगी, या तो जो बिल्कुल पतला कॉटन होता है उसकी मैं आज बना के लाऊंगी, तो आपको जरूर दिखाती हूँ। तो ये थे इनके आज के दर्शन, बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत खुश भी लग रहे हैं। आज चंदन से नहाया भी है, चंदन लगाया भी है। तो दोस्तों आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये। तो ये है आज मेरे बच्चों का भोग, ये है दही और ये है चावल, नमकीन चावल है। और आयना को भी यही दिया है आज मेरे लंच के लिए, और ये इनका भोग है। तो भोग लगाने के बाद इनको क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करते और इधर पर शांत रहते हैं, या तो चले जाते हैं या तो कोई ओट लगा देते हैं ताकि आराम से भोग लगा सकें, इसलिए मैं पहले वीडियो बना रही हूँ। तो अब मैं इनको भोग लगा रही हूँ। और दोस्तों अब इनको बिल्कुल भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दही इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पदार्थ, क्योंकि दही भी अच्छी मानी जाती है, दही लस्सी ये सारी चीज़ें। तो दही और नमकीन चावल का भोग लगा रही हूँ मैं इनको, और आप लोगों को आप सीधे मैं दुकान पे जाके मिलती हूँ। सो गाइज अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपसे मिलूंगी सेम डे लेकिन दूसरे व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तब तक मेरे साथ बने ही रहिए। राधे राधे।